बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाने के लिए जो कागजात का ज़रूरी है उसका जो लिस्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत है। देखिए, जो बच्चे भी काउंसलिंग कर रहे हैं अभी, यानी कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो डेट है, यानी 30 तारीख तक जो बच्चे अभी डेट है आपका, उस 30 तारीख तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट है फर्स्ट राउंड का वो 8/7 को आएगा, जो अभी शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार। और फिर 8 से लेकर के 13 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। और 11/7 से लेकर के 13/7 तक, जिसमें बीच में एक रविवार है, रविवार को भी नामांकन होगा अगर उस शेड्यूल से होता है तो, यानी 11, 12 और 13 को आपका जो भी कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में नाम लिखवाने का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी, जिसके बारे में पीछे भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि डेट शेड्यूल कैसा आया हुआ है और किस तरीके से उसको कौन से डेट पे कौन सा काम होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, बच्चे जब नाम लिखवाने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आपका नाम लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने एडमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है उसको बनाया है और उस लिस्ट में हो सकता है एक आध कागज़ जो है सो हम लोग से छूटे भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या ये भी ज़रूरी है, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और फिर इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका कक्षा 10 का। देखिए, 10वीं बेस ये परीक्षा है जो कि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप भले 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, से कोई मतलब नहीं, वो 10वां का सर्टिफिकेट आपसे खोजेंगे ही खोजेंगे, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं कोर्स है वो 10th लेवल का है, इसीलिए। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ओरिजिनल या प्रोविजनल, जो भी हो वो मूल कॉपी चाहिए, ओरिजिनल या प्रोविजनल। तो कक्षा 10 का सर्टिफिकेट ये आपका जमा नहीं होगा कॉलेज में, आपको बस देख करके लौटा देंगे वो। उसी तरीके से कक्षा 10 का जो है वो मार्कशीट, ये भी आपको देख करके लौटा देना है उनको। अगर मान लीजिए जमा होता भी है तो जब उनका कुछ दिन क्लास चलेगा आप आवेदन देंगे, आपको जब ज़रूरत होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डीसीसी का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल कॉपी, जो आप परीक्षा देने के लिए गए होंगे और उसका जो एडमिट कार्ड होगा उसका ओरिजिनल कॉपी। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का हमारा और भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, उस पर कमेंट करते हैं कि सर उस पर हमारा जो इन्विजिलेटर का साइन है वो साइन नहीं किया हुआ है। तो अगर इन्विजिलेटर का साइन नहीं किया हुआ है तो आराम से आपको क्या करना है, चिड़िया उड़ा देना है, ठीक है ना। चिड़िया उड़ाना हम लोग कहते हैं कि कुछ भी साइन बना देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खोजता नहीं है, ठीक है। मतलब ये अनऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूँ। इसके बाद चौथे नंबर पे है 6 फोटो, वैसा ही फोटो जैसा आप डीसीसी के एडमिट कार्ड पे दिए थे वैसा ही 6 फोटो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार जाकर के लैब से आप वैसा 20-25 फोटो बनवा लें, इसीलिए क्योंकि आपका पूरा, अगर आप नाम लिखवाते हैं तो पूरे 3 साल तक वही फ़ोटो चलेगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे वही फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही फ़ोटो, है ना, सेमेस्टर इनरोलमेंट करेंगे वही फ़ोटो, तो हर जगह वही फ़ोटो लगेगा, इसीलिए आप वो काफ़ी बढ़िया संख्या में उसको 20 तो बनवा ही लें। इसके बाद है रेसिडेंशियल यानी आवासीय सर्टिफिकेट। देखिए, मूल निवासी बिहार के होने चाहिए इस परीक्षा के लिए, इसलिए आवासीय सर्टिफिकेट खोजता है। तो रेसिडेंशियल जो आपका ब्लॉक में बनता है, अभी जो है सो रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं, आरओ बनाते हैं, तो ब्लॉक में आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी बनवा सकते हैं, अभी समय है। और नहीं तो आप ब्लॉक जा करके जो भी होगा आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, देखिए आय प्रमाण पत्र मूल रूप से है जो बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे होना चाहिए, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप जाति का लाभ ले रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखलाना होगा कि आप किस कास्ट से हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, कोई भी कैटेगरी में हो, अगर आप उसको लाभ आपको मिल रहा है तो आपके उसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरीके से इसी से मिलता जुलता है आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो आप जनरल कैंडिडेट होंगे वो अगर ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ ले रहे होंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद है एसएमक्यू या डीक्यू, ठीक है ना, यानी कि डिसेबल कोटा या फिर एसएमक्यू, अगर इस तरीके का भी कैंडिडेट है यानी सर्विस मैन कोटा से है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद 10वें नंबर पे है एसएलसी या सीएलसी। तो एसएलसी यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए कि कहीं ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं भी नाम लिखवा रहे हैं
ले चुके हैं और वहाँ से नाम कटवाना चाहते हैं तो CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें से मतलब इसका मतलब ये है लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूट। जैसे मान लीजिए अभी अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ से अगर नाम कटवा रहे हैं तो वो जो लास्ट आखिरी इंस्टीट्यूट है उसका चाहिए, 10वां वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर 10वां आपका पहले कर चुके हैं, जो अभी किए हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहले कर चुके हैं वो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से अगर नाम कटवाना होगा तो उसके लिए आपको CLC चाहिए। इसके बाद है माइग्रेशन। देखिए जो बच्चे 10th किए होंगे बिहार बोर्ड से तो उनको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो CBSE से 10th किए होंगे उनको माइग्रेशन देना होगा, ठीक है। तो माइग्रेशन आप बोर्ड से मिलता है तो ओरिजिनल आपको वहाँ से निकलवाना होगा, अदरवाइज आपको डिजिटल कॉपी अभी दे करके आप नाम लिखवा लेंगे। तो माइग्रेशन हो गया। जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनको भी माइग्रेशन जमा करना होगा। 12th कर चुके हैं, आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो आपको माइग्रेशन जमा करना होगा। गैप सर्टिफिकेट, कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए 2024 में पढ़ाई छोड़ चुका है किसी कारण से या कहीं नहीं पढ़ रहा है, ऑफिशियली ऐसे ही तैयारी वारी कर रहा है और वो अभी फिर से पढ़ना चाह रहा है, नाम लिखवाना चाह रहा है, तो ये 2 साल का या 1 साल का जो भी गैप है तो उसका सर्टिफिकेट ये नोटरी से बनता है। तो गैप सर्टिफिकेट के लिए हम लोग या मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लें, आप अभी जल्दीबाजी मत बनवाएं, ठीक है। आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, वहाँ से समय लें और वो जिस फॉर्मेट पे बोलते हैं उस फॉर्मेट में आप गैप सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड तो होता ही आप लोगों के पास, मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनवा लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी हम कहते हैं कि आप नाम लिखवाएं। अगर PSC आपके घर के बगल में है तो वहाँ से जा करके 5 रुपये का पुर्जा कटवा करके बनवा लें तो वो आपका हो सकता है कि मदद करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे कि आपको कि आप नाम लिखवा लें उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं, आप उसके लिए समय ले लें और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज अपने अनुसार बोलता है कि आप यहाँ से बनवा के लिए, जैसे बहुत सारा कॉलेज है बोलता है कि हमारे यहाँ का सदर अस्पताल का बना कर लेके आओ, तो फिर उस परिस्थिति में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद है आपको अलॉटमेंट लेटर। आप तो जो को लेके जाना है आपको 3 कॉपी अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है, 3 कॉपी। उसके बाद है पार्ट AB लेकर के जाना है। पार्ट AB जो है सो आपका डाउनलोड होगा पोर्टल से, वो बायोमेट्रिक आपको डाउनलोड होगा, बायोमेट्रिक लेकर के जाना है और जांच पर्ची। देखिए बायोमेट्रिक और जांच पर्ची ये 2 चीज़ जो है, ये 2 चीज़ आपको कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा जगह देता है, लेकिन आप लेकर के जाएंगे और घर से मैं बताऊंगा कि कैसे भरना है, सब भर के लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे कम समय लगेगा, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी आपका फील्ड रहेगा तो फिर वो जो बताएंगे वो थोड़ा बहुत जानकारी बचेगा तो वो आप या एक आध फॉर्म वो देते हैं तो वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये अगर आप भर के जाएंगे घर से या फिर ले करके भी जाएंगे, समझ करके भी जाएंगे तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। पार्ट A भी आपको पोर्टल से डाउनलोड होगा, अलॉटमेंट लेटर पोर्टल से डाउनलोड होगा। इसके अलावा एक चीज़ इसमें जो बच रहा है हमारे हिसाब से वो है रैंक कार्ड, ठीक है ना। रैंक कार्ड अगर हम नहीं लिखे हैं तो रैंक कार्ड का भी एक कॉपी आप करवा लेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे 18 नंबर में लिख दे रहे हैं आपका, ये है रैंक कार्ड। चॉइस फिलिंग सबका लिस्ट लेकर जाके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रैंक कार्ड एक ठो ले लेंगे, ठीक है। मतलब एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ठीक, ये 2 चीज़। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी लग रहा है, कोई कमी बेसी लग रहा है, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट एक बनता है, मतलब एफिडेविट बनता है। देखिए आपको गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग इस दोनों का एफिडेविट बनता है, वो कोर्ट से बनता है, नोटरी लोग बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं, तो वो आप अभी नहीं बनवाएंगे, वो फिर कॉलेज जिस हिसाब से आपको बोलेगा उस हिसाब से आप करवाएंगे काम। ये मेरा व्यक्तिगत सजेशंस होगा, मैं ये नहीं कहूँगा आप अभी बनवा लें। इसके अलावा अगर आपको चॉइस फिलिंग में कहीं कोई परेशानी होती है और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके पूछें, मैं निश्चित रूप से लगभग हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।